नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप 7 दिन के लिए 12 लाख रुपए में किसी ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन एक ऐसी भी ट्रेन है जिसका 7 दिन का किराया है कम से कम 12 लाख और अधिक से अधिक 39 लाख। जी हाँ, शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स, जिसको कई खिताब मिल चुके हैं। और इस सीजन में यह शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील शुक्रवार को पहली बार चित्तौड़गढ़ साय पहुंची। इसमें कुल 32 यात्री सवार थे और इसमें भारतीय भी शामिल हैं, जबकि अधिकांश जो यात्री सवार सफ़र करते हैं इसमें वह विदेशी सफ़र करते हैं। आपको बताते हैं आज आपको हम घर बैठे कि आखिरकार क्या है यह शाही रेलगाड़ी और कैसे होता है इसका सफ़र, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है पैलेस ऑन व्हील्स। तो हमारे साथ चले, आप दिखाएं हम आपको सफ़र। शीश महल, गोल्डन थीम, दीवारों में चांदी और पीतल का काम। यह 5 स्टार होटल नहीं, राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स इस सीजन में गत 25 सितंबर को दिल्ली से रवाना होने के बाद जयपुर होते हुए शुक्रवार साय चित्तौड़गढ़ पहुंची। हालांकि निर्धारित समय से यह शाही रेलगाड़ी 1 घंटे लगभग विलंब से पहुंची, लेकिन इस ट्रेन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव महाराजा रेस्टोरेंट में किया गया है। इसे शीश महल के रखूट में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इसे उन्हीं कारीगरों ने तैयार किया है जिनके पूर्वजों ने आमेर का शीश महल बनाया था। वही महारानी रेस्टोरेंट को गोल्डन थीम पर सजाया गया है। जिम को बदल दिया गया है और प्रेसिडेंशियल सूट तैयार किया गया है। इसका 7 दिन का किराया 39 लाख रुपए है, जो कि राजस्थान के विभिन्न शहरों का भ्रमण कराती है, जबकि सबसे कम किराया 7 दिन का 12 लाख रुपए है। और इस ट्रेन को गत 25 सितंबर को जब रवाना किया गया तो फ्लैग ऑफ लेकर इसको रवाना किया गया है। पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंची इस सीजन में इस ट्रेन में कुल 31 मेहमान सवार थे, जिसमें अलग अलग देशों के यात्री शामिल हैं। शुक्रवार को 5 महीने बाद यह ट्रैक पर उतरी ट्रेन का ट्रायल किया गया। उसके बाद यहाँ पहुंची। इस ट्रेन में महाराजा रेस्टोरेंट, जमीन पर मार्बल और दीवारों पर चांदी पीतल का काम किया गया है। वॉशरूम में कारपेट शीट लगाई गई है। ट्रेन में नो टिप पॉलिसी लागू की गई है, जबकि बाउंसर हर डिब्बे में तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर यह शाही रेलगाड़ी आगामी अप्रैल तक संचालित की जाएगी और इसके लिए अब तक लगभग 4000 यात्री इसकी बुकिंग अलग अलग समय के लिए करा चुके हैं। इस ट्रेन में आए रेलवे एवं शाही रेलगाड़ी के अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन दिल्ली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा स्थानों की सैर पर्यटकों को कराती है। इस सीजन में यानी कि सितंबर से लेकर अप्रैल तक यह कुल 32 फेरे करेगी और यह दिल्ली से रवाना होकर प्रति शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। चित्तौड़गढ़ में इस ट्रेन के पहुंचने के बाद यहां इसका स्वागत किया गया और पर्यटकों को दुर्ग भ्रमण करवाया गया। दुर्ग भ्रमण के साथ ही पर्यटकों ने लाइट एंड साउंड का शो भी देखा और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस ट्रेन के संचालन करने वाली निजी कंपनी के डायरेक्टर भगत सिंह ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि इस ट्रेन में एक रूम केबिन का जो सबसे सस्ता पैकेज रखा गया है वह 12 लाख है और इसमें खास बात यह है कि 8 शहर में जहां कवर करेगी, वहीं आउटसाइड विजिट का पूरा खर्चा भी इस पैकेज में शामिल है। और इस शाही रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले यात्रियों को 36 तरह का व्यंजन परोसा जाता है। अलग अलग देशों के यात्री होने की वजह से उन देशों के खान पान की ओर भी इस ट्रेन में खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। इस ट्रेन से आर्टिलिस को 1 से 2 करोड़ रुपए का राजस्व होता है। निजी कंपनी जब से ऑपरेट कर रही है तब से 5 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलने का दावा भी किया गया। रेलवे और निजी कंपनी के अधिकारियों को कहा कि हमारा कंपटीशन वर्ल्ड की दूसरी लग्जरी ट्रेनों से है। ट्रेन का कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन में आग लगने की घटना भी होती है। ऐसे तौर पर हमारी प्राथमिकता सेफ्टी को लेकर होती है और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि जैसे कोई पर्यटक
यदि कोई धूम्रपान का उपयोग करेगा तो उसके साथ ही वहाँ पर ये संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि कोई धूम्रपान का उपयोग कर रहा है। इस ट्रेन की खासियत ये भी है कि इसमें न केवल बाहर के लुक में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, बल्कि अंदर के लुक में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। और इस शाही ट्रेन की जो 14 सैलून है वह 14 राजघरानों के नाम पर है। अलवर स्टेट, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़, किशनगढ़, सुरई, उदयपुर स्टेट्स के नाम भी रखे गए हैं। और इसकी आर्ट के अनुसार ही सैलून को सजाया गया है। इसके कोच में जो आप ये वर्क देख रहे हैं, यह उसी वर्क के सैलून के अनुसार तैयार किया गया है। हर जिले की आर्ट को लेकर थीम बेस्ड रूम तैयार किए गए हैं। इसका मकसद यह है कि विदेशी मेहमान हमारी संस्कृति के साथ साथ प्रसिद्ध शहरों के आर्ट से भी रूबरू हो सके। और इस ट्रेन में अब पहली बार नो टिप पॉलिसी लागू की गई है, यानी कि ट्रेन में जो भी यात्री आएंगे उसको किसी भी हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर किसी भी स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा और किसी भी शोरूम पर नहीं ले जाया जाएगा। पहले शिकायत ये आती थी कि शोरूम वाले हैंडीक्राफ्ट वाले विदेशी पर्यटकों को जो सामान देते हैं उनसे टिप भी वसूल करते हैं, जिसको देते हुए इस बार इस और खास ध्यान दिया गया है। वॉशरूम में प्लास्टिक मटेरियल हटाकर कारपेट शीट लगाई गई है, यानी कि काफ़ी कुछ इस शाही रेलगाड़ी में बदलाव किया गया है। आप भी यदि इस शाही रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं तो कम से कम 12 लाख रुपए आपको 7 दिन के लिए देने होंगे। फिर भला आप सोचेंगे कि 12 लाख में तो आप कई देशों की यात्रा कर सकते हैं, तो इस शाही रेलगाड़ी में ऐसा क्या है जिसके कारण आप 7 दिन के लिए 12 लाख रुपए दें। तो इस शाही रेलगाड़ी की कई विशेषताएं जो कि आप इसमें देख रहे हैं। एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि किसी 5 स्टार होटल का ये नज़ारा है, लेकिन ये 5 स्टार होटल नहीं है, बल्कि ये वह शाही रेलगाड़ी है जो कि कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। और यह है इसका शीश महल और अन्य कई अंदरूनी नज़ारा। और यात्रियों को जो खाना परोसा जाता है उसमें चांदी के बर्तन का उपयोग किया जाता है, यानी कि सब कुछ इसमें शाही अंदाज है और इसी के लिए इसका नाम रखा गया है शाही रेलगाड़ी, यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स। किस तरह से प्रेजेंट करेंगे एक माध्यम है ये, और वो भी एक बहुत हाई क्लास टूरिस्ट के लिए ये वाली यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा संदेश जाए पूरी दुनिया में, और राजस्थान को देखने के लिए लोग तरसें और आएँ और क्यों लगा के आएँ, हमें उनको देना चाहते हैं। जयपुर से सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ से उदयपुर से जैसलमेर से जोधपुर से भरतपुर और आगरा और दिल्ली वापस। मैं आप सबसे जो आप यहाँ के जितने पत्रकार हैं चित्तौड़गढ़ के, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर थोड़ा क्लीन रखें, क्योंकि ये जो गेस्ट आता है ना, इंटरनेशनल गेस्ट आता है, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, लंदन, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो यहाँ से मैसेज आया कि इंडिया गंदा नहीं है। रोड के किनारे कचरे, नगर पालिका वालों को आप बोल सकते हैं, मेरा ही मैसेज पहुँचा सकते हैं। सवाई माधोपुर गए थे हम, वहाँ पर देखा कि रोड पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गाय बैठी हुई हैं, वो बहुत एक डिसअपॉइंटिंग था। तो आप लोकल लेवल पर आप कुछ ऐसा करें कि आपका चित्तौड़गढ़ मशहूर हो जाए, एटलीस्ट ये कि नीट एंड क्लीन सिटी है, ऐसा कोशिश करें आप। चित्तौड़गढ़ में आगामी माह यानी कि 19 अक्टूबर से IPL के तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा रोमांचकारी प्रतियोगिता का आयोजन। जी हाँ, आगामी 19 अक्टूबर से चित्तौड़गढ़ में IPL के तर्ज पर रोमांचकारी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मातेश्वरी सेवा समिति काफ़ी वर्षों से इस प्रकार के टूर्नामेंट करा रही है क्रिकेट के। इस हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी रात्रिकालीन टूर्नामेंट कॉलेज ग्राउंड में, महाराणा प्रताप कॉलेज ग्राउंड में 19 अक्टूबर से 26 तारीख तक किया जाएगा। इसके अंदर मुख्य रूप से 10 टीमें भाग लेगी। 10 ही टीमों के 10 ओनर होंगे। इस बार प्रथम विजेता टीम को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।
सेकंड टीम को 51,000 रुपये का टीम का इनाम मिलेगा और लाइव कमेंट्री, लाइव वीडियो, लाइव यूट्यूब पे प्रसारित होगा। इस बार अच्छे लेवल के जो 10 प्रतिभावान खिलाड़ी हमने चुने हैं, वो हर टीम के अंदर एक प्रतिभावान खिलाड़ी चित्तौड़ लोकल का खेलेगा। इससे खिलाड़ियों में उत्साह और लोकल खिलाड़ी को अपने मैदान पर खेलते देख सभी एक अच्छा टूर्नामेंट होने का हमें उम्मीद है। आप सब सुधारें और इस टूर्नामेंट को भव्य बनाएं। कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सबका सहयोग से ये बड़ा कार्यक्रम बने और आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि चौथा स्तंभ है आप सरकार के, और वो स्तंभ के कारण ही हम इसका 50,000 हो सकता है और एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे। और चित्तौड़ में आज तक से सबसे बड़ी राशि का जो पहली जो जीतेगी वो 1 लाख रुपये इनाम पहली टीम को, और सेकंड टीम को 50,000 दिया जाएगा। मुझे लगता है इस चित्तौड़ जिले में सबसे बड़ी राशि का पहली बार ये प्रतियोगिता होगी। सभी की रजिस्ट्री 10-12 पंचायतों में भगवा ध्वज भी लगाए हैं और पास में ही ओडू ग्राम पंचायत में एक भगवा ध्वज लगाया 2017 में, जो आज बहुत बड़ा मेला लगने लग गया 3 दिन से। उसी प्रकार खेल का आयोजन भी निरंतर कर रहे हैं और पिछले 2 आयोजन जिला मुख्यालय पर कराए हैं, परंतु इस बार हमने चित्तौड़ जिले के 10 जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं बढ़िया, उनका सेलेक्ट करके 10 टीमें बना दी है और 10 टीमों से आयोजन होगा। 10 ओनर हैं और इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये फर्स्ट प्राइज है, 51,000 सेकंड प्राइज है। और भाई साहब का विशेष मंत्री जोधपुर से JCB लाइव वाला आ रहा है। एम्पायर का काम प्रशांत चौधरी जो आयोजन सचिव बनाया है, इसमें वो करेंगे। सभी के सहयोग से ये आयोजन होगा और निरंतर हम खेल प्रतिभाओं को खेल के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम करते हैं, निरंतर मौका देने का प्रयास करें। अभिनव राजस्थान के संपादक रहे नारायण सिंह नीरज का कल दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिन्हें शुक्रवार को पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही चित्तौड़ के एक अन्य पत्रकार संजय खाबिया के भाई का भी निधन हो गया, अनुज खाबिया। उनको भी पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अभिनव राजस्थान के संपादक नारायण सिंह नीरज द्वारा किए गए कार्यों एवं उनकी पत्रकारिता को पत्रकारों ने याद कर उन्हें नमन किया। अखबार निकालने से लेकर पाठकों द्वारा स्वयं द्वारा अखबार पहुंचाने वाले अभिनव राजस्थान के संपादक नारायण सिंह नीरज का गत दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके साथ ही चित्तौड़ के पत्रकार संजय खाबिया के अनुज का भी निधन हो गया। पत्रकारों द्वारा शुक्रवार को उन दोनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार।